Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the new and fresh episode of our segment which called Chai Pe Charcha. Yes, this show is presented by JK Jewelers, Hanumat Infratech, Naresh Trading Company, and yes, the one and only Poster Point. And now I would like to invite the first guest of this evening, Miss Chhattisgarh 2022. Yes, you are right. The one and only Sanskriti Goswami. Kriti ma'am, thank you so much for coming the premiere episode of चाय पे चर्चा and I hope आप चाय पीती होंगी क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम ही चाय पे चर्चा है. मैं अपनी ऑडियंस को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कोरबा में लोगों ने मॉडलिंग को बाद में जाना, पहले संस्कृति मैम को जान लिया था. संस्कृति मैम, आपकी जर्नी नॉट फॉर मी हमारे कोरबा के बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायर की है और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी अपने वर्ड्स में बताएं. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने कैसे इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और कैसे आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट की. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा वार्म वेलकम करने के लिए. एंड जर्नी के बारे में मैं बात करूँ तो एज़ यू नो कितने सालों से मैं ये ट्राई कर रही हूँ, आपको तो अच्छे से पता है. एंड जर्नी सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि आई वांटेड टू हाईलाइट छत्तीसगढ़. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही था मेरे लिए और आप देख ही रहे हो कि पैजेंट भी वही कर लिया. सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड स्कूल टाइम से आप देखो तो इतनी ज़्यादा मैं पैशनेट कभी नहीं थी एक्टिंग को लेकर के. बहुत ही आई थिंक निर्मला स्कूल में आप थे ना? हाँ, निर्मला में थी. Yes. How do you know that? Okay. So for your Facebook page. Okay. So निर्मला में मैं थी. मैंने 3 स्कूल्स बदले हैं, इस वजह से आई नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कोरबा ऑल्सो. एंड कभी थॉट नहीं था कि मुझे एक्टिंग या मॉडलिंग में ट्राई करना है. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम समथिंग लाइक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या यूपीएससी का पेपर. घर वाले भी कहते थे कि पढ़ने में इतने आप अच्छे हो तो वाई आर यू नो लाइक नॉट ट्राइंग समथिंग लाइक दैट. तो दिमाग में हमेशा से यही था कि कुछ तो ऐसा जॉब पे ही जाके कुछ करना है. बट हाँ, उसके साथ साथ आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज, डांस में एंड यू नो दैट मेरे म्यूजिक में मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है. सो हमेशा से मैं चाहती थी कि ये चीज़ें छोड़ूँ ना मैं. और मेरे घर में भी सब बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हैं. आई एम अ क्लासिकल सिंगर, आई एम अ क्लासिकल डांसर, कथक डांसर ऑल्सो. अभी हाल ही में आपने अपना इंस्टाग्राम पेज भी लॉन्च किया जो कि फिटनेस से रिलेटेड है. आई थिंक यस, साइंस फिट. सो ये भी एक नया एक प्रोफेशन लेटर ऑन मैंने डिस्कवर किया है क्योंकि अब विद टाइम आई थिंक आप समझते हो कि आप करना क्या चाहते हो. जैसे आपने भी यू नो लाइक यू राइट नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट टू डू इन योर लाइफ. तो वो विद टाइम आप समझते हो. इनिशियली जो मैंने सोचा था आज मैं वो बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं कुछ और ही कर रही हूँ. जी मैम. एंड ये सबकी आप जर्नी उठा करके देख लो, किसी भी स्टार की या किसी भी एक्टर की या किसी की भी, तो उनका यही होता है कि वो करना कुछ और चाहते थे एंड लेटर ऑन उन्होंने डिस्कवर किया एंड देन दे लैंडेड टू समथिंग लाइक दिस. सो मेरे साथ भी वही था. आई वांटेड टू बिकम या तो मैं यूपीएससी क्रैक करके कोई गवर्नमेंट उसमें बैठना चाहती थी या तो मैं चाहती थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ. बट लाइफ wanted something different. तो मैं अभी अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि संस्कृति इस वक्त आपको जैसी दिख रही है, इससे पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. मैम आप हमने वो दौर भी देखा जब आप थोड़ी सी उस टाइम हेल्दी थी. अचानक से आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो पॉइंट कैसा था और क्या सोच के आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो कुछ बताइए. सो सी वो भी मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि आई वॉज वेरी हेल्दी. आई वॉज लाइक मैं शायद 90 kgs की थी एक वक्त. ऐसा भी दौर था जब मैं 90 kgs की थी. पर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे बनना ही नहीं था ऐसा कुछ. तो मुझे था कि मुझे क्या करना है. आई एम वेरी लाइक यू नो कॉन्फिडेंट. जो भी मैं हूँ जैसी भी हूँ आई एम हैप्पी. बट लेटर ऑन आई डेवलप्ड द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी. पीसीओडी एक मतलब तरीके का डिसऑर्डर होता है जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. सो देन आई हैड टू ट्रांसफॉर्म फॉर माई सेल्फ. इसलिए नहीं कि मुझे यू नो कुछ करना है इससे रिलेटेड, बट अपने हेल्थ के लिए डॉक्टर सजेस्टेड. एंड देन लेटर ऑन मैं जब कॉलेज कंप्लीट करके व्हेन आई वांटेड टू गो टू बॉम्बे, तब मैंने देखा वहाँ एक 60 इयर्स की एक लेडी थी, वो डेडलिफ्ट कर रही थी. Okay, 60 इयर्स की. हाँ. Okay. So वो जब डेडलिफ्ट कर रही थी that was the change for me कि यार लोग कितना पैशनेटली अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं एंड व्हाट एम आई डूइंग. एंड तब तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एक्टर बनना है. पैशन हमेशा से एक्टिंग ही रहेगा और मॉडलिंग ही रहेगा. बट देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ यू नो इनकम दैट यू शुड हैव. आपके पास होना ही चाहिए एक जरिया जिससे आप, अगर आप इस पे कुछ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इससे कर, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स है, और आपके लाइफस्टाइल के लिए भी, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो आप कभी ऐसा कुछ मत करो. मैं सबको सजेस्ट यही करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मत करो कि पैशन में घुस करके अपनी बाकी ज़िंदगी आप स्पॉइल कर लो.
करो। कैलकुलेटेड रिस्क फैक्टर Yes. के साथ आप जो भी काम करें एक Yes, कैलकुलेटेड हाँ। रिस्क के साथ आप Yes. काम करें। ऐसा नहीं कि पैशन जब स्टार्ट किया था तो मैं भी पागल ही हो गई थी कि आऊंगी नहीं वापस अच्छा। जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूँ हाँ, वापस नहीं आते तो मैं ये इंटरव्यू शूट नहीं कर पाता इस वक्त। एक्चुअली तो आपको तो पता ही है मैं आधे टाइम बॉम्बे रहती थी। मैं सच बता रहा हूँ, संस्कृति मैम इतनी हम्बल है और मैंने जब इंस्टाग्राम पे उनको डीएम किया, मुझे नहीं लगा था कि इंस्टेंट रिप्लाई आया करके, लेकिन संस्कृति मैम इतनी हम्बल है, विदर उन्होंने रिप्लाई दिया और मैंने उनको ये सेगमेंट के बारे में बताया कि मैम हम एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं विच कॉल्ड चाय पे चर्चा। तो मैं आपकी जो जर्नी है वो इंस्पायरिंग जर्नी को मैं कवर करना चाहता हूँ करके। और संस्कृति इतनी हम्बल है, इतनी डाउन टू अर्थ है, तुरंत उन्होंने इस शो के लिए हाँ बोल दी और हमने शायद 2-3 दिन के अंदर से अभी हम शूट भी कर रहे हैं। ऑडियंस को एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं 2017 या 16 में आपने शिवाजी नगर में फर्स्ट प्राइज जीता था। लेने आया मैम के साथ और मैम के साथ सेल्फी खिंचा करके मैं नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको सेल्फी दिखा दे रहा हूँ। वो ये सेल्फी जो अभी आप देख पा रहे हैं ये 2016 या 17 की है और मैंने मैम से फोटो खिंचाने के बाद यही बोला था, मैम यू विल बिकम अ स्टार ऑफ वन डे। और सच में संस्कृति मैम ने हमारे कोरबा जिला का नाम को इतना आज रोशन कर दिया है कि 2022 मिस छत्तीसगढ़ हमारी संस्कृति मैम बनी। मैम सच में योर जर्नी वॉज सो इंस्पायरिंग। और आपने अभी अपना जो फिटनेस फिटनेस ब्रांड लॉन्च किया है Sans Fit, जी, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। ओके सो इसको 3 साल हो चुके हैं। वैसे अभी ब्रांड मैंने 1 साल पहले ही किया हुआ है, बट इससे पहले 3 सालों से मैं कर रही हूँ। फेल्ट लाइक लेट्स स्टार्ट इट एंड एक दिन जस्ट ऐसे ही पेज स्टार्ट कर लिया मैंने अपना एंड 1 सालों में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने आई थिंक 1000 लोगों को कंसल्ट किया होगा उस टाइम पीरियड में या एंड कोविड आ गया तो पीपल वर रियली सीरियस अबाउट देयर हेल्थ। आपको पता ही है घर बैठे बैठे किसी के पास कुछ था नहीं तो एवरीबडी वांटेड टू डू समथिंग, चलो अपनी बॉडी बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने खराब भी करी आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा जितनी लोगों ने बनाई नहीं होगी आई थिंक खराब सबसे ज्यादा फिर वहाँ कोविड के टाइम पे हो गया। और वो भी मेरा बिजनेस बन गया कि खराब करके आप आओगे तो मेरे पास ही आओगे। कोविड में संस्कृति मैम का बिजनेस नेक्स्ट लेवल का ग्रो मार लिया। मतलब पैसे किसी ने कमाए नहीं कमाए, संस्कृति मैम ने बहुत कमा लिए। एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का और तब मैं और सीरियस हो गई कि आई थिंक आई विल मेक दिस रियली बिग। मैं एक ऐसा नेशनल लेवल पे सोच रही हूँ इस चीज़ को कि ऐसा कुछ करूँ जो इंडिया लेवल पे मैं कुछ स्प्रेड कर सकूँ व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इसलिए ब्रांड लॉन्च करा है। मैनी न्यू थिंग्स आर कमिंग इन माई ब्रांड। आई एम ओपनिंग अ क्लाउड किचन, बहुत जल्दी मैं क्लाउड किचन ओपन करने वाली हूँ बॉम्बे में। जिन है जो आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी, आई प्लान समथिंग गुड एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। को कब लगा कि आप क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अगर 4 साल पढ़ाई करे, 5 साल पढ़ाई करे तो उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, लेकिन एक्टिंग फील्ड में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो आपको कोई चांस मिल ही जाएगा करके। तो आपको भी वहाँ पे स्ट्रगलिंग करते ऑलमोस्ट शायद 3 to 5 years हो चुके हैं। तो मैम कैसा चैलेंजिंग रहता है वो प्रोसीजर, वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अगर कोई इस वक्त जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है अगर उनको एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस बनना है तो फिर वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कितना टफ होता है? जितना आसान दिखता है वो कितना मुश्किल होता है, वो उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं आपसे। टफ तो होता है, देखो ये बहुत ऐसा एक करियर है जो कि बहुत लाइक हाउ पॉलिटिक्स, जिसमें एक ही बहुत लाइक ग्रुप ऑफ पीपल में एक इंसान ऐसा बन पाता है, समथिंग लाइक दैट। वैसे ही एक्टिंग करियर भी है जो बहुत ही रेयर करियर चॉइस है और आप बनना चाहो तो आज की तारीख पे ऐसा हो चुका है कि एवरीबडी इज़ एन एक्टर नाउ बिकॉज लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज़ बन रही है, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पे आप अपनी वेब सीरीज़ लॉन्च कर रहे हो। हर एक इंसान एक्टर है वहाँ पे, कोई ना कोई किसी ने कुछ ना कुछ काम किया ही हुआ है। पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एक्टर बनना चाहते हो। क्या आप ऐसे एक्टर बनना चाहते हो कि आपको खुद बताना पड़े कि मैंने ये काम करा है, या ऐसे एक्टर बनना चाहते हो कि लोग बताएं कि आपने ये, मतलब लोग खुद से आपको पहचान जाएं। तो वो मैटर करता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ जॉब। एक्टिंग भी एक जॉब है, जैसे 9 to 9 की भी शिफ्ट होती है, मतलब हम भी वैसा ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इवन इफ वी आर डूइंग ऑडिशन, आपको पूरा दिन वही डिसिप्लिन। इट इज ऑल्सो अ जॉब। आप सुबह उठते हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हो। हाउ कैन गेट अ रोल मैम फॉर रोल्स एंड टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज? ओके सो ऑडिशंस एक तरीका है कि आपके लिंक्स बहुत स्ट्रांग है कि आप फिर भी आपको ऑडिशन
ऑडिशन प्रोसेस, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो उसको ऑडिशन देना ही पड़ता है। Okay. आपको भले ही अगर एक रोल है, एक कैरेक्टर है, अगर बहुत सारे जैसे हमारे लीड एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जैसे विक्की कौशल हो गए, रणवीर सिंह हो गए, अब ये भी उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए उन्हें लुक टेस्ट देने जाना ही होगा। दे कांट, ऐसा नहीं है कि बस देखा, उनको स्क्रिप्ट भेजी और आके साइन कर लिया। वो जो कैरेक्टर है, जैसे खिलजी का कैरेक्टर था जैसे रणवीर सिंह का, तो वो आए होंगे, उन्होंने उस लुक टेस्ट होता है, वो ट्राई किया, 2-3 और एक्टर्स के साथ भी ट्राई किया होगा, वही सबसे परफेक्ट लग रहे होंगे, फिर जाके उनका हुआ। तो इट्स अ प्रोसेस। हर एक इंसान, चाहे छोटे एक्टर हो, बड़ा एक्टर हो, हर एक इंसान को वो ऑडिशन के प्रोसेस से, लुक टेस्ट के प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। बॉम्बे में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको हर एक फील्ड के सबसे बेस्ट लोगों के बीच में आप रह रहे हो करना है। और हर फील्ड में, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाते हो, आप एक्टिंग पे जाओ, मीडिया लाइन पे जाओ, किसी में भी जाओ, सबके बेस्ट लोग हैं वहाँ पे। तो आप पहला तो माइंडसेट वहीं से हो जाता है। जैसे हम जब गए थे, तो जब मैं गई थी तब मैं बहुत 17 ईयर्स की थी मैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो कंपटीशन नहीं था मेरे अंदर में। पर आप जब अपने आसपास सब बेस्ट लोग देखते हो, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बेस्ट, तो आपको अपने आप डेवलप हो जाता है कि मुझे भी करना है, मैं खाली नहीं बैठ सकती, ये भी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, ये भी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है, मुझे भी करना है। तो उनको देख देख के, दैट्स अ प्लेस। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाने के बाद बदलोगे ज़रूर और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड हाउ कैन यू मैनेज द फाइनेंसेस आप मैनेज कर सकते हो, जैसे अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करी तो दैट्स द बेस्ट थिंग। वो होता नहीं है जब आप एक्टर बनने जाते हो तो आपकी फैमिली कभी सपोर्ट करती नहीं है, कुछ दिन कर भी लेंगी, बट पढ़ाई करो यार, पढ़ना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पढ़े लिखे एक्टर में और एक बिना पढ़े लिखे एक्टर में भी फ़र्क होता है। वो भी पढ़ते हैं, जैसे अगर आप देखो कई एक्टर्स पढ़े लिखे नहीं हैं बट वो अपने फील्ड को तो पढ़ रहे हैं ना। उसमें अब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टैलेंट है आपके पास, जैसे अगर आपको कोई स्किल्स आता है, जैसे मुझे डांस आता था, मुझे म्यूज़िक आता था, तो अगर मेरे पास फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, आई कैन टीच दैट। पढ़ाओ, सिखाओ और पैसे कमाओ। किसी भी पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल है। सर ऑडिशन कहाँ पे हो रहा है, ये सब कैसे पता चलता है मैम किसी को? इनिशियली तो देखो मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे मैं बहुत लकी हूँ, ट्रस्ट मी, आई मीन मैं बॉम्बे के मैटर पे बहुत लकी रही हूँ कि मुझे घर बहुत अच्छे मिले, लोग बहुत अच्छे मिले। कभी भी कोई ऐसे ख़राब इंसान के कांटेक्ट में मैं तो नहीं आई ऑनेस्टली। आई थिंक शायद ऑडिशन में बहुत लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। जी जी। माई ब्रदर वॉज इनटू द सेम, वो विस्लिंग वुड से उन्होंने भी MBA करा हुआ है एंड एक्टिंग करी हुई है, सीखी हुई है, तो उनको पता था, तो ही हेल्प मी आउट कि आप ऐसे रीच आउट करो। पहले तो ये सिस्टम होता था कि मेल्स होते थे सारे, एक बुक होती थी जिसमें सारे लोगों के मेल्स होते थे, आप उनको अपना पोर्टफोलियो भेजो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो पहले एक अच्छी पिक्चर्स क्लिक करा करके आप पोर्टफोलियो क्या होता है मैम, एक बार थोड़ा सा समझा देंगे? ओके, सो पोर्टफोलियो सबके लिए डिफरेंट होता है। हम लोग को समझ में आ गया, आपको मेरे को आ गया, जैसे बाकी लोगों को। ओके, सो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर मॉडलिंग में हो तो आपको प्रोफेशनल किसी अच्छे फोटोग्राफर से, बहुत अच्छा नहीं, जो आपके रीच में सबसे अच्छा हो, उसके नाम से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करो जिसमें आपकी अच्छी पिक्चर्स हो, जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस में, ट्रेडिशनल में, ताकि एक इंसान को समझ में आए कि आप कैमरा के सामने लगते कैसे फॉर योर मॉडलिंग करियर। बट अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो वो ऑडिशन भी मैटर करता है। एक इंट्रोडक्शन बना के हम रखते हैं, आज की डेट में तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन हम इंट्रोडक्शन बना करके रखते हैं। मोनोलॉग बोलते हैं। हाँ, एक क्या होता है कि जस्ट बिकॉज आपके कास्टिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपकी वीडियोस नहीं लेते हैं कि आप वीडियोस भेजो, क्योंकि उनका स्टोरेज भर जाएगा, इसलिए वो लिंक्स मांगते हैं कि आप अपने यूट्यूब में आप पोस्ट करो और वहाँ से लिंक निकाल के उनको भेजो। तो आपको अपने कुछ 10 तरीके के, अगर आप एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए अलग अलग वीडियोस बनाओ, अलग अलग जॉनरा में आप परफॉर्म करके, और फिर वो लिंक भेजो जहाँ जो ज़रूरत है। अगर आप सीरियल्स के ऑडिशन दे रहे हो तो वैसा कुछ कैरेक्टर जो सीरियल में थोड़ा मेलोड्रामा वाला जो कैरेक्टर होता है वो आप कर सकते हो, ऐसा बना करके रखो एंड वो आपको भेजना होता है। और कुछ अपनी अच्छी पिक्चर्स जिसमें वो समझ सकें कि आपका फ्रंट फेसिंग कैसा है, दिस एंगल उनको समझ में आए, वैसे पिक्चर्स। उनको नहीं चाहिए होती है कि आपको बहुत ग्लैमरस लगना है। टीवी सीरियल का एक एवरेज रोल है, तो उसमें पेमेंट कितने तक के आसपास की होती होगी फॉर योर पर्सनल नॉलेज? सो डिपेंड करता है कि आप कैसे, एकदम ही फ्रेशर हो या फिर आप थोड़ा काम कर चुके हो, फिर आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक नॉर्मल, अगर आप समझ लो, आप पूछ रहे हो कि एकदम ही न्यू इंसान है, उसके लिए क्या पहले तो उस देखना पड़ेगा कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने क्रैक कर लिया है एक ऑडिशन तो कितने आपकी रिक्वायरमेंट है उनको, अगर आप चाहिए हो तो दे विल पे यू वट एवर यू वांट, मतलब एक रीजनेबल, जैसे कि 10,000 पर डे के हिसाब से आपको मिल सकता है। पर डे?
पर डे। अगर आप एक अच्छे खासा कैरेक्टर कर रहे हो, अगर आपने एक मतलब 3-4 महीने के लिए आपको लॉक कर लिया किसी सीरियल में, एक नया कैरेक्टर ऐड हो रहा है, तो आपको 10,000 पर डे एक अच्छे एक्टर को मिल सकता है। तो आपने रिसेंटली 2022 मिस छत्तीसगढ़ जीता है मैम, उसका टाइटल मतलब प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला वहाँ हाँ पे। देखने को मिला, या फिर आपको वो चीज़ एडवांटेज दी टू विन टूर्नामेंट? अब यस ऑफ कोर्स, वैसे मॉडलिंग का तो मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था। मैंने स्टार्ट इसी से किया था, बट धीरे धीरे मुझे एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। बट मॉडलिंग भी इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। मैंने अब पहचाना कि अब ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईजी। आपको 8-8 घंटे हील्स पे खड़े रहना होता है, एंड देन यू हैव टू वॉक, यू हैव टू मेक अ सटल फेस। एक्टिंग क्या है, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस पे काम करते हो, आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, बट मॉडलिंग इज़ लाइक यू हैव टू मेक अ सटल फेस, स्ट्रेट वॉक, दैट्स इट। तो ये मेंटेन करना मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा क्लटरी है, थोड़ा मुश्किल था, बट अच्छा है। इट्स मॉडलिंग इज़ अ वेरी गुड करियर, एंड एक बार आप पैशनेटली करने लग जाते हो तो देन यू गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। पैजेंट विन करने के बाद आपको अच्छी खासी रिकग्निशन मिलती है लोगों से, आपको लोग पहचानने लगते हैं, तो दैट इज़ अ गुड टाइम आप एक्सप्लोर करो और अपने लाइक जितने भी शूट्स आप कैच कर सको, क्योंकि एक मॉडल का एक टाइम होता है, 1 साल तक आप रहोगे एंड देन दूसरा कोई आ जाएगा आपकी जगह पे, तो उस टाइम को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये मेरा साल चल रहा है, अगर मैंने ये यूटिलाइज नहीं किया तो अगले साल कोई और आ जाएगा इस जगह पे। दैट्स वेरी हार्ड। एक्टिंग में ऐसा नहीं होता है, आपकी अपनी जगह होती है, बट मॉडलिंग के बाद फिर आप अगर आपने उस 1 साल में इतने पहचान बना लिए, इतने रीच बना लिए, फिर आपको शूट्स मिलेंगे। और हर एक मॉडल घूम फिर के एक बार एक्टिंग करियर में भी आते ही हैं, कोशिश करते हैं कि दे शुड ट्राई एक्टिंग। तो ये थी हमारे साथ दी वन एंड ओनली संस्कृति गोस्वामी, मिस छत्तीसगढ़ 2022। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑफ दिस शो चाय पे चर्चा। मैम जाते जाते एक हमारा सेगमेंट है Okay. जो कि एक क्विज गेम है, ओके, एंड इट्स कॉल्ड स्पिन टू विन। मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि जीके के होंगे, ओके। हाँ, जाहिर सी बात है आपके इस फील्ड में बहुत अच्छी जीके का रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके, और आपको उसका आंसर करना है, ओके मैम। और अगर आप तीनों का सही आंसर Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. साथ दी वन एंड ओनली संस्कृति गोस्वामी, और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक सिंह। आप देखते रहिए आप अपना शो चाय पे चर्चा। मिलते हैं अगले शनिवार एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।